अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लैब में हम स्टार्ट करेंगे विद एंड्रॉयड स्टूडियो। और एंड्रॉयड स्टूडियो में कुछ बेसिक ऑपरेशंस और बेसिक लेआउट से रिलेटेड या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हम काम स्टार्ट करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जो ऑलरेडी पता होना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, दैट हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद हाउ टू क्रिएट हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड हाउ टू रन हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑन योर एंड्रॉयड एमुलेटर, और इफ़ यू वांट टू यूज़ योर फिजिकल डिवाइस, उसके ऊपर एप्लीकेशन को रन कैसे करना। यू शुड बी एबल टू डू दिस बाय योर ओन। उसके बाद इसमें हम क्या चेक करेंगे, इसमें हम क्या काम करेंगे आज की लैब में। हाउ टू क्रिएट एन ऐप विद इंटरेक्टिव बिहेवियर। यूज़र के साथ आप इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं, बटन के ऊपर बटन को क्लिकेबल कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। हाउ टू यूज़ अ लेआउट एडिटर टू डिज़ाइन अ लेआउट। फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए लेआउट एडिटर में हम कैसे काम कर सकते हैं। हाउ टू एडिट द लेआउट इन XML। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि XML लेआउट को आप XML से भी एडिट कर सकते हैं, और लेआउट को आप जो लेआउट एडिटर के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड के थ्रू भी आप एडिट कर सकते हैं। यू हैव बोथ द ऑप्शंस अवेलेबल। लॉट ऑफ न्यू टर्मिनोलॉजीज़ जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। टोस्ट हम देखेंगे, टोस्ट क्या होता है, ऑन क्लिक्स क्या होते हैं, जावा में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वी विल सी इन डिटेल। तो सबसे पहले ऐप ओवरव्यू में चले जाते हैं। जो हमारे पास फाइनल ऐप ओवरव्यू जो आपके लेक्चर में भी था, लास्ट लेक्चर में, दिस विल बी द फाइनल आउटपुट। इसमें सबसे टॉप पे एक बटन नज़र आ रहा है टोस्ट, और जिसके ऊपर टोस्ट लिखा हुआ है। मिडल में वी हैव अ टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू का काम टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है, और एट द एंड देयर इज़ एन अगेन अ बटन विच इज़ कॉल्ड काउंट। व्हेन यू क्लिक दिस काउंट बटन, आपका जो ये मिडल में टेक्स्ट है, इट शुड बी इंक्रीमेंट। इसको इंक्रीमेंट होना चाहिए। एक दफ़ा क्लिक करें, यहाँ पे 1 आएगा। 2 3 4 दफ़ा आप क्लिक करते जाएँ तो दिस वैल्यू विल चेंज 1 2 3 4 5 6 जब तक आप क्लिक करेंगे। तो जब आप टोस्ट पे क्लिक करें तो दिस टोस्ट मैसेज शुड ऑल्सो डिस्प्ले द वैल्यू इन दिस टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू में जो भी वैल्यू होगी, टोस्ट पे जब आप क्लिक करें तो एक इस तरह से पॉपअप मैसेज थोड़ी देर के लिए आपको नज़र आएगा, और वहाँ पर उसमें आपको इस काउंट की वैल्यू को गेट करके डिस्प्ले करना है। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेशन जो हम डिज़ाइन करेंगे इस लैब के अंदर। तो सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट एन एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, यू नो। सो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो। इफ़ यू यूजिंग लिनक्स तो इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। अदरवाइज़ विंडोज़ के अंदर सिंपली आप इंस्टॉल करें, और जैसे डबल क्लिक करके आप ओपन करते हैं, यू कैन रन एंड्रॉयड स्टूडियो। बट इन लिनक्स देयर इज स्लाइट डिफरेंट मेथड। यू हैव टू रन यूजिंग कमांड। ऑलराइट जी, हमारे पास ये एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है। एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। आप न्यू पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास न्यू प्रोजेक्ट की आ रही है। यू विल क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद एप्लीकेशन का नेम अगर आप चेंज करना चाहें, आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहें, इट इज़ अवेलेबल। मेक श्योर इट इज़ जावा, क्योंकि लैंग्वेज हम जावा यूज़ करेंगे, कॉटलिन में काम नहीं करें। एंड मिनिमम SDK वर्जन 4.1, इट्स ओके। और उसके ऊपर आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे। देन योर न्यू प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड। न्यू प्रोजेक्ट जब भी क्रिएट होता है तो सबसे पहले इट विल सिंक विद द ग्रेडल, एंड यू हैव टू वेट फॉर द फ्यू मिनट्स। ये जो एंड पे आपको नज़र आ रहा है बॉटम पे, ग्रेडल बिल्ड, इसको आपने ऑब्ज़र्व करना है। ग्रेडल बिल्ड जब तक चल रहा है, यू हैव टू वेट। आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन टॉप पे अवेलेबल नहीं है रन करने की या सिंक करने की।
कोई भी सारी ऑप्शन डिसेबल है जब तक आपका ग्रेडल बिल्ड इस एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं कर लेता, सिंक नहीं कर लेता, यू कैन नॉट वर्क इन दिस एप्लीकेशन। मीनवाइल हम अपनी दूसरी एप्लीकेशन को क्लोज़ कर लेते हैं एंड यू हैव टू वेट फॉर लिटिल बिट। और जी एप्लीकेशन भी अभी हमारे पास लोड हो चुकी है एंड वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस एप्लीकेशन। सो व्हाट वाज द ऐप ओवरव्यू, लेट मी शो यू अगेन। दिस वाज द ओवरव्यू। हम इस सबसे पहले इसके फ्रंट एंड डिज़ाइन की तरफ जाएंगे कि हम डिज़ाइनिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसमें। सो द इम्पोर्टेंट फाइल्स इन दिस प्रोजेक्ट जिसमें एंड्रॉयड manifest.xml है। दिस एप्लीकेशन contains the properties of your application. This file contains जिसमें आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ मीन्स योर स्क्रीन, जितनी भी स्क्रीन है उसके टैग्स आपको नज़र आएंगे, एप्लीकेशन का नेम आपको नज़र आएगा, आपको आइकन, थीम आप क्या यूज़ करें ये सब आपको नज़र आएगा। स्टिल वी हैव ओनली वन एक्टिविटी, तो आपके पास एक सिंगल एक्टिविटी का टैग नज़र आ रहा है जिसको हम मेन एक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद वी विल मूव टू द जावा में ये मेन एक्टिविटी फाइल नज़र आ रही है, दिस फाइल, जिसमें आप बैकएंड पे काम करेंगे। जो बैकएंड एप्लीकेशन का होगा वो इस एप्लीकेशन इस फाइल में होगा एंड इट विल बी इन जावा। और आप इसमें देख सकते हैं इट इज़ कंप्लीट सिंटैक्स ऑफ जावा, पब्लिक क्लास, मेन एक्टिविटी, एक्सटेंड्स, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। फिर उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट फाइल रिसोर्सेज, RES स्टैंड फॉर रिसोर्सेज। इसमें आप लेआउट में चले जाएं एंड लेआउट कंटेन दिस फाइल activity_main.xml। दिस फाइल इसके अंदर हम फ्रंट एंड, जो आपकी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड डिज़ाइन है उस पर काम करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के मिडल में एक हेलो वर्ड लिखा हुआ आता है और हेलो वर्ड इज़ अ टेक्स्ट व्यू जिसके अंदर एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है हेलो वर्ड। इस जो आपकी है फाइल activity_main.xml, इट कंटेन्स मल्टीपल व्यूज़। ये टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, अगर आप फर्स्ट पे क्लिक करें दिस इज़ द कोडिंग व्यू, इसमें जो XML का कोड आपको सिर्फ वो नज़र आ रहा है। देन वी हैव स्प्लिट व्यू अवेलेबल, कि कोड के साथ साथ जो एक रिस्पेक्टिव आउटपुट है उसको हम देख सकते हैं। अगर आप कोड में काम करना चाह रहे हैं यू विल चेंज द कोड एंड आउटपुट विल चेंज। थर्ड व्यू इज़ रिलेटेड टू ओनली द ग्राफिकल व्यू, इसमें सारा काम आप ड्रैग एंड ड्रॉप से काम करते हैं। सो इन दिस लैब वी विल स्टार्ट विद दिस डिज़ाइन व्यू, और डिज़ाइन व्यू के साथ साथ हम कोड व्यू को भी देखेंगे कि हमने इसमें कैसे लेआउट डिज़ाइन करना है। सो द रिक्वायरमेंट वाज वी हैव one button which is called toast, we have second button which is called button और count, और middle में एक येलो कलर का हमारे पास बैकग्राउंड है और एक टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले जो एक हेलो वर्ड है इसको हमने रिमूव करना है। और कैसे करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रॉम द कीबोर्ड यू विल प्रेस द डिलीट बटन, ये आपके पास टेक्स्ट व्यू जो था रिमूव हो चुका। तो देन यू हैव टू ऐड द बटन, आप ये पैलेट में जाएंगे और इसमें आप देख सकते हैं बटन्स, इमेज व्यू, स्विचेस, स्क्रॉल व्यू, टेक्स्ट व्यू, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। आप इसमें टेक्स्ट में चले जाएं तो टेक्स्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स, बटन्स के डिफरेंट वेरिएंट्स, अ लॉट ऑफ अदर विजेट्स, लेआउट, कंटेनर, वी विल सी इट इन डिटेल टाइम बाय टाइम। तो हमने कॉमन में जाके बटन को यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करना है और अपनी स्क्रीन पे प्लेस कर देना है। सो एक बटन हमारे पास ऐड हो चुका है। अब इस बटन के आपको बाउंड्रीज़ नज़र आ रही हैं, इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम कर लूँ, इसको भी क्लोज़ कर लें, ठीक है। ये बटन है, बटन का टॉप, लेफ़्ट, बॉटम एंड राइट, ये चार बाउंड्रीज़ के ऊपर आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये डॉट्स किस लिए होते हैं, ये इसके टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसमें इसके कोड में जाके देखें तो इसमें कंस्ट्रेंट लेआउट चल रहा है। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट लेआउट। इसके बाद हम इसको लीनियर लेआउट में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, बट बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ द कंस्ट्रेंट लेआउट। तो कंस्ट्रेंट लेआउट में काम हम कैसे करते हैं, हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। और वो कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई होगा, आप टॉप पे क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करेंगे, आपको एक वायर नज़र आ रही है, इस वायर को अटैच कर देंगे विद बाउंड्री वॉल। ठीक है, इसको अब फिर बॉटम कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करना है, इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे एंड यू विल अटैच दिस टू द बॉटम। अब टॉप कंस्ट्रेंट बॉटम कंस्ट्रेंट भी अप्लाई हो गया, और इसी के साथ हम लेफ़्ट कंस्ट्रेंट और बॉटम कंस्ट्रेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप चारों कंस्ट्रेंट अप्लाई कर लेते हैं, द डिफ़ॉल्ट पोजीशन आफ्टर अप्लाइंग द कंस्ट्रेंट इज़ द मिडल ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन इज़ द टॉप लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। देन यू कैन मूव दिस बटन, जहाँ पर भी आप प्लेस करना चाहें इसको, तो हम इसको टॉप पे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो बटन हमारे पास टॉप पे आ गया, और इसकी हाइट एंड विड्थ को अगर हम चेंज करना चाहें तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। हम एट्रीब्यूट्स में जाएं, एट्रीब्यूट्स में क्लिक करने के बाद यू कैन सी द लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट। अब लेआउट हाइट इज़ ओके, लेकिन लेआउट विड्थ रिक्वायरमेंट क्या थी, अगर आप इसमें देखें, इट शुड बी एक्सपेंडेड थ्रू आउट द स्क्रीन। इसको स्क्रीन पे एक्सपेंड होना चाहिए। तो उसके लिए जो इसकी विड्थ है, वी हैव ऑप्शन अवेलेबल मैच कंस्ट्रेंट। ठीक है, मैच कंस्ट्रेंट या मैच पेरेंट। जब आप ये अप्लाई करेंगे तो ये बटन आपको नज़र आया एक्सपेंड हो गया टूवर्ड्स द स्क्रीन। ठीक है, एक बटन हमने ऐड किया, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टॉप पे लेके गए, और इसकी विड्थ को हमने मैच कंस्ट्रेंट किया एंड बटन इज़ एक्सपेंडेड टू द स्क्रीन। उसके बाद इस बटन के टेक्स्ट को भी हमने चेंज करना है, वो आप चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, इस टेक्स्ट में हम ऐड कर देते हैं व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट, टोस्ट। ठीक है, सो अगेन हम इसको चेंज करेंगे टोस्ट, और आपको नज़र आ रहा है बटन की जगह टोस्ट आ गया। सेकंड, इन मिडल हम ऐड करेंगे एक टेक्स्ट व्यू, जिसमें हमने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है। आपने टेक्स्ट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल इज़ दैट। अब इस टेक्स्ट व्यू के कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने। अब इसका जो टॉप कंस्ट्रेंट है, यू कैन अटैच विद द बॉटम ऑफ दिस बटन। लाजमी नहीं है कि आप इसको हमेशा बाउंड्री वॉल्स के साथ अटैच करें। यू कैन लिंक मल्टीपल व्यूज़ विद ईच अदर, कि अगर आप इसका टॉप कंस्ट्रेंट इसके बटन के बॉटम पे अटैच कर दें, सो दिस टेक्स्ट व्यू विल ऑलवेज रिमेन बिलो दिस बटन। ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर हम इसको अब बटन को मूव कर रहे हैं तो टेक्स्ट व्यू विल रिमेन below this button, so we can link views with each other. बॉटम कंस्ट्रेंट आप क्लिक करें, बाउंड्री वॉल पे चले गए, अभी हमने बाउंड्री वॉल पे अटैच कर दिया, बाउंड्री वॉल पे अटैच कर दिया, और टेक्स्ट व्यू को हमने थोड़ा सा मिडल में ही रखा, और इसमें हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या शो करना है, कुछ नंबर। ठीक है, and that number for example initially values is 0, और उस टेक्स्ट को हम लिख देते हैं यहाँ पर 0। एक 0 आ गया, और हमने रिक्वायरमेंट आपको नज़र आ रही है, इट शुड बी लार्ज इन साइज़। तो बेसिकली वी हैव टू इंक्रीज द टेक्स्ट साइज़। तो अगर आपको यहाँ पर डायरेक्टली कुछ कंस्ट्रेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो यू हैव दिस सर्च ऑप्शन। यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखें, सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द व्यू, जिस व्यू की आप बात करें, देन यू विल गो द सर्च बटन एंड यू विल राइट टेक्स्ट साइज़। ये टेक्स्ट साइज़ आपको नज़र आ रहा है। यू कैन इंक्रीज द टेक्स्ट साइज, लेट्स से 36, लेट्स से 50, स्लाइटली बेटर, और you can increase up to your requirement 100 SP. SP is the unit. Now it's better. तो अभी हमारे पास एक बटन आ गया, बटन के मिडल में एक टेक्स्ट व्यू आ गया, और एंड पे हमारे पास एक और आना चाहिए बटन। और एक और बटन कैसे ऐड करेंगे, यू कैन ड्रैग दिस बटन ओवर हेयर। तो इस बटन को ऐड कर दें बिलो दिस टेक्स्ट व्यू, और साथ ही रिमेनिंग कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दें।
एंड यू कैन ड्रैग दिस टू द बॉटम यहाँ पर, और उसके साथ ही यू कैन इसकी भी विड्थ हमने एक्सपेंड करनी है. सो हाउ वी कैन एक्सटेंड दिस विड्थ, लेआउट विड्थ मैच कंस्ट्रेंट, ये एक्सटेंड हो गया. अब इस टेक्स्ट व्यू को भी अगर हम एक्सपेंड करना चाहें बिटवीन द स्क्रीन, तो आप इसको मैच कंस्ट्रेंट करें और इसको भी मैच कंस्ट्रेंट कर दें. ठीक है. सो नाउ this button, this whole text view is expanded towards the screen. सारी स्क्रीन में हमने इसको एक्सपेंड कर दिया. ओके. सो बॉटम कंस्ट्रेंट अगर इसका हम अप्लाई कर दें विद दिस बटन, और इस बटन का भी बॉटम कंस्ट्रेंट अगर हम अप्लाई कर दें विद लेट्स से, और इसको मूव कर दें, नाउ वी कैन एक्सपेंड दिस विद द मैच कंस्ट्रेंट. अभी आपको नज़र आ रहा है कि इसकी विड्थ इस बटन से ऊपर है, जबकि पहले आपका जो टेक्स्ट व्यू है वो ओवरलैप कर गया था विद दिस बटन. उसकी रीज़न ये थी कि हमने इसका बॉटम कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ था विद द बाउंड्री वॉल, विद द पेरेंट बेसिकली. अभी हमने इसका बॉटम कंस्ट्रेंट अप्लाई किया विद दिस बटन. अब आप इस बटन से अप्लाई करने का बेनिफिट ये है कि यू कैन ओनली गेट द स्पेस बिटवीन दीज टू बटन्स. अगर आपने इसका बॉटम कंस्ट्रेंट विद दिस बटन अप्लाई किया है, टॉप कंस्ट्रेंट विद अबव बटन अप्लाई किया है, तो इसके पास जो स्पेस अवेलेबल है वो बिटवीन दीज टू बटन्स हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इस बटन के टेक्स्ट को हमने चेंज करना है. ऑब्वियसली यू कैन राइट अ टेक्स्ट और यहाँ पर आप लिख सकते हैं काउंट. नाउ द बटन चेंज टू द काउंट. सेकेंडली इस टेक्स्ट व्यू को जो हमारे पास 0 लिखा हुआ आ रहा है, इसको मिडल ऑफ द स्क्रीन लेके आना है. उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी. सो वी कैन अप्लाई अ ग्रेविटी, और ग्रेविटी में वी हैव ऑप्शन बॉटम. अगर आप बॉटम पे क्लिक करेंगे तो बॉटम पे चला जाएगा. इफ़ यू कैन क्लिक ऑन द सेंटर तो इट विल रिमेन एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द व्यू. सो अभी हमारा व्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है. इसको भी थोड़ा सा और ऊपर ड्रैग करते हैं. अभी आपको इसका बेनिफिट नज़र आ रहा है कि हमने तीनों व्यूज़ को आपस में लिंक किया हुआ है. इफ़ आई मूव दिस टेक्स्ट, मूव दिस बटन, तो आपको नज़र आ रहा है कि टेक्स्ट व्यू भी उस लिहाज से एडजस्ट हो रहा है. अगर हम इसको ऊपर करें तो आपका टेक्स्ट व्यू भी उसके लिहाज से एक्सपेंड हो रहा है. हम इसको थोड़ा सा और ड्रैग कर देते हैं. सो नाउ 2 buttons and a text view is ready. नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट है, हमने इन बटन्स के कलर्स को चेंज करना है और उस पर ब्लू कलर अप्लाई करना है. सो टू चेंज अ कलर वी फर्स्ट एग्जामिन दिस. वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास एक फाइल नज़र आती है कलर्स. सो वी हैव टू क्रिएट अ कलर फर्स्ट. और कुछ अगर आपने एग्जिस्टिंग कलर यूज़ करने हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है प्राइमरी कलर, डार्क कलर, एक्सेंट, तो आप ये भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक बैकग्राउंड के लिए कलर हमें चाहिए जिसको कलर येलो, तो आप नेम इक्वल्स टू येलो, इसको क्लोज़ कर दें. कलर क्लोज़ हो गया तो दरमियान में हमने कोड ऐड करना है. सो फॉर येलो वी डोंट नो द कोड. तो एक तो ऑप्शन ये कि आप कलर कोड से जाके इसका हेक्सा कोड निकाल लें. अगर वो नहीं आप करना चाहते तो यहीं पर बिल्ट इन ऑप्शन अवेलेबल है. जस्ट राइट हैश एंड राइट 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ का मतलब है ब्लैक. अभी आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है ब्लैक कलर, तो इसी ब्लैक पे क्लिक करें
एंड यू हैव दिस ऑप्शन अवेलेबल। तो हमें कौन सा चाहिए, दिस येलो वेरिएंट चाहिए, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट उसका कोड चेंज हो गया। सो वी हैव पिक दिस येलो कलर। तो यहाँ से आप कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं अपनी फ़ाइल में, एंड इट इज़ ऑब्वियसली एडवांटेज कि आप एक दफ़ा कलर को क्रिएट करें एंड यू कैन कॉल इट एनीवेयर एट एनी टाइम इन मल्टीपल फाइल्स। सो हमने कलर येलो क्रिएट कर लिया है और कलर प्राइमरी हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है विच इज़ ब्लू। सो हाउ वी कैन अप्लाई दिस, बटन पे क्लिक करें, एट्रीब्यूट्स में जाएं एंड बैकग्राउंड। सो इस बैकग्राउंड में आ जाएं और बैकग्राउंड में वी विल अप्लाई @कलर। कलर की फ़ाइल में चले गए और हमारे पास कलर प्राइमरी @कलर एंड कलर प्राइमरी। तो जब आपने कलर प्राइमरी सेलेक्ट किया तो आपके बटन पे ब्लू कलर आ गया। सेकंड इस बटन पे क्लिक करें, बैकग्राउंड पे जाएं और @कलर प्राइमरी इस पर क्लिक करें। टॉप एंड बॉटम पे कलर प्राइमरी आ चुका है। तो ब्लू के ऊपर हमें जो टेक्स्ट कलर चाहिए इट शुड बी वाइट, और आप करेंगे टेक्स्ट कलर, दिस इज़ द टेक्स्ट कलर। सो हमने सक्सेसफुली कलर्स को चेंज कर लिया। अभी हमने टेक्स्ट कलर चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर टेक्स्ट कलर यू नीड टू क्रिएट अ कलर फर्स्ट, जिसमें आप कलर्स में जाके हम वाइट कलर भी एक डिफ़ॉल्ट में क्रिएट कर सकते हैं। सो मूविंग टू द बैकग्राउंड कलर ऑफ टेक्स्ट व्यू, आप इस पर क्लिक करें और बैकग्राउंड में जाके @कलर हमने एक येलो क्रिएट किया था, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर भी हमारे पास आ गया। सो यू कैन चेंज दीज प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दिस एट्रीब्यूट। अभी टेक्स्ट कलर बाकी है वो आप खुद से चेंज करेंगे। सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड आउटपुट। और अपने आप इसमें जो आपका ये मैनुअल है इसमें ये सारा स्टेप बाय स्टेप गिवन भी है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है इसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं, एलिमेंट्स कैसे ऐड करनी हैं, और ये कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करना है, ये जो अभी मैंने आपको बताया सारी इसमें इन डिटेल विद विजुअल ग्राफिक्स अवेलेबल हैं कि टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम कंस्ट्रेंट्स आप कैसे अप्लाई करेंगे। सो यू विल फॉलो दिस स्टेप बाय स्टेप, और ये साथ प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करना है, कलर्स कैसे अप्लाई करने हैं, दीज आर ऑल अवेलेबल इन दिस मेन्यू, इन दिस लैब मैनुअल। फ्रंट एंड को कंप्लीट करने के बाद देन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने ऑन क्लिक लिस्टनर को कैसे अप्लाई करना है। जैसे हमने रिएक्ट में काम किया था कि आपके पास एक फंक्शन होता है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो फंक्शन कॉल हो जाता है। इसी तरह इसमें भी आपके पास फंक्शंस हैं और फंक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यू विल फॉलो दिस इन दिस ट्यूटोरियल, और आप इसको कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद वी विल डिस्कस इट इन द ऑनलाइन सेशन कि अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई इशू आता है। फ्रंट एंड का काम सारा XML में, बैक एंड के लिए वी विल शिफ्ट टुवर्ड दिस जावा फाइल, और इस जावा फाइल में जाके आप बैक एंड पे इसका काम करेंगे। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड इन द लैब, फर्स्ट लैब। और इस मैनुअल को फॉलो करते हुए मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस मैनुअल को फॉलो करते हुए वी विल कंप्लीट दिस लैब बिफोर द ऑनलाइन सेशन।